बस्तर में लगभग 4 दशक से माओवाद काबिज है और माओवाद से निपटने के लिए लगभग 55,000 से अधिक की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। बीते कई समय से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नए नए कैंप खोले जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि माओवाद अब बैकफुट पर है। लेकिन इस दौरान जवानों के लिए क्या व्यवस्था है और क्या स्थिति है, उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। आज दरअसल पहली दफ़े एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बस्तर में जवान के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है उसकी बीमारी को लेकर। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। लगभग बस्तर में जो 55,000 जवान तैनात हैं, जिसमें CRPF, ITBP और BSF, इन सभी के अर्धसैनिक बल हैं और साथ ही साथ DRG और जिला बल के भी सैनिक हैं। तो इनके इलाज का जिम्मा कहाँ पर है? बस्तर में सबसे बड़ा अस्पताल है मेडिकल कॉलेज, जिसे लगभग 750 करोड़ के रुपए खर्च करके बनाया गया है। लेकिन इतने बड़े अमाउंट के बाद भी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि अगर जवान की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाए तो उसे बचाया जा सके। एक जवान हैं जो बीजापुर में 153 बटालियन में तैनात थे और मलेरिया की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती किया गया और वहाँ से स्थिति जब सुधार नहीं हुई तो आज उनके लिए पहली दफ़े बस्तर में तैनात किसी CRPF के जवान के लिए एयर एम्बुलेंस लाया गया है। आप देखें, इस वक्त हम एयरपोर्ट में हैं और एयरपोर्ट में ये एयर एम्बुलेंस खड़ी है और इसी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए CRPF के जवान को दिल्ली रवाना किया जा रहा है। और पहली दफ़े इसके लिए बाकायदा डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और ग्रीन कॉरिडोर से डिमरापाल से सीधे एयरपोर्ट तक जवान को एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया गया। अब यहाँ एक लापरवाही देखिए, वो जो एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है, जब एम्बुलेंस गेट के अंदर घुसी तो ठीक उसी दौरान बंद हो गई थी। फिर जवानों ने धक्का मारकर उसे आगे बढ़ाया और चालू किया। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ गई हैं जिसमें जवान उस एम्बुलेंस को धक्का मारते नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो जवान जान पे खेल कर बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए तैनात हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। और ये कितने दुख की बात है कि जिन माओवादियों से सरकार लड़ रही है, वो माओवादी अपने आप को इतना अपडेट कर लिए हैं कि वो अपने आप ड्रोन जैसे चीज़ यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ स्नाइपर, और उनके लिए ये भी बताया जाता है कि विदेशों से डॉक्टर आ जाते हैं माओवादियों के बड़े लीडर के लिए, उन जंगलों में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। और हम जो इतनी बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं, पूरे सरकार के हिस्से हैं, और वहाँ पे वो जो जवान CRPF के तैनात हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए, बस्तर की शांति के लिए, उनके मेडिकल के लिए क्या व्यवस्था है? तो उनके लिए ये व्यवस्था है बस्तर में कि 55,000 के लिए तो आप सोचिए हमेशा एयर एम्बुलेंस ला पाना संभव नहीं है। आज ये पहली दफ़े हुआ है, लेकिन आपको बताऊं, अभी फ़िलहाल मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बस्तर IG से भी हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आपको इस आंकड़ों से भी अपडेट कराऊँगा कि बस्तर में मुठभेड़ के लगभग उतनी ही संख्या में जवान डेंगू और मलेरिया और अन्य बीमारियों से भी शहीद होते हैं। ऐसा नहीं कि हर शहीद जवान के पीछे नक्सलियों की गोली हो। कई जवानों के ऐसे किस्से कहानियाँ हैं कि उन्हें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी हो गई और बस्तर में उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये एयर एम्बुलेंस है और इस वक्त हम एयरपोर्ट में हैं। साथ ही साथ सर कुछ बताएंगे क्या इस बारे में? जवान कहाँ पे तैनात था? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आप भी CRPF से ही? हाँ, नहीं हूँ, लेकिन मेरे को नहीं मालूम, मैं दूसरी लोकेशन से हूँ। अच्छा, दूसरे लोकेशन से। CRPF के जवान हैं और मैं आपको दिखाऊं कि ये सभी तरफ CRPF के जवान इस तरफ भी तैनात हैं, अंदर भी तैनात हैं और दूसरी ओर भी CRPF के जवान तैनात हैं। और हर जवान ये सोच रहा है कि क्या मेरे साथ कैमरे के पीछे खेमे हैं, कैमरा संभाले हुए हैं। खेमे, आप उस एयर एम्बुलेंस को दिखाएं कि किस तरह से जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और पास चले जाएं अगर, हाँ ठीक है। तो ये एयर एम्बुलेंस लाई गई है और ये पहली दफ़े है, इसलिए मुझे लगा कि बस्तर में जब हज़ारों की संख्या में जवान तैनात हैं तो उनके मेडिकल की क्या व्यवस्था है उसकी हकीकत से भी आपको रूबरू करवाऊँ। तो आप सोचिए कि अगर जवानों के इलाज के लिए ये व्यवस्था है कि अगर मलेरिया और अन्य कोई बीमारी उन्हें हो जाती है तो उन्हें उचित इलाज तक यहाँ नहीं मिल पाता। यहाँ अभी कई हज़ार करोड़ रुपए में NMDC के नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना हुई है और बहुत जल्द उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये भी कहा गया था कि जब
स्टील प्लांट यहाँ लगेगा तो उसका भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना यहाँ की जाएगी। तब भी इस बात की उम्मीद थी कि अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना यहाँ हो जाती है तो शायद जवानों को भी उसमें उच्च स्तर के मेडिकल के ट्रीटमेंट की व्यवस्था मिल पाए। इसके पहले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि जब माओवादियों के खिलाफ लड़ते जवान घायल हुए हैं गोलियों से तो उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफ़र किया जाता है और कई जवान केवल इसलिए अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर बस्तर में इलाज मुहैया नहीं करवाया जा सकता। अब आप सोचिए कि इतने दुख की बात है कि यहाँ पर जितने भी सीआरपीएफ के कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं, एक एक कैंप में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और साथ ही साथ माओवाद से निपटने के लिए सरकार अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। ऐसे में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम बस्तर टॉकीज और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से ये प्रार्थना करेंगे कि जवान की जान बच जाए, लेकिन ऐसे कई जवान तैनात हैं, हर किसी के लिए एयर एम्बुलेंस ला पाना संभव नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना होगा, शर्म करना होगा कि करोड़ों रुपए आप विकास कार्य के नाम पर जब खर्च कर सकते हैं तो जो जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ शांति स्थापित कर रहे हैं, वो लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर हैं, आपके भरोसे हैं, तो आपको ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं उनके लिए करनी होंगी। अगर आपको लगे कि मुद्दा काफ़ी गंभीर है और बस्तर की शांति और विकास से जुड़ा हुआ है और एक काफ़ी अहम पहलू है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।